हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब के कुछ फीचर्स स्टडी कर चुके हैं और साथ के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट से रिलेटेड कुछ ऑप्शन स्टडी कर चुके हैं इंसर्ट टैब के अंदर जो आते हैं। उसी से कंटिन्यू करते हैं। आज के कुछ बचे हुए जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो हम स्टडी करते हैं। टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, उसके क्या फीचर्स हैं, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स पे कैसे काम करते हैं, चार्ट, हेडर, फुटर, पेज नंबर, ये सब हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्लेलिस्ट में आप इसको देख सकते हैं। अब हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फीचर है हाइपरलिंक। अगर हम यहाँ किसी फाइल के साथ अपना लिंक बनाना चाहते हैं तो हम हाइपरलिंक जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर और मैंने इसको सिलेक्ट किया और हाइपरलिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे कि अब किसको क्लिक करना चाहते हैं, किसको साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फाइल, कोई भी फाइल को मैं यहाँ कर देती हूँ। चलो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया और ओके किया तो यहाँ देखिए कि हाइपरलिंक का ऑप्शन आ गया है। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस, जैसे मैं कंट्रोल को प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे लिंक आ जाएगा और इस पर मैं क्लिक करती हूँ तो ये उसी फाइल पे हमें ले जाएगा। तो जो फाइल हमने ऑलरेडी बनाई हुई है वो यहाँ पे ओपन हो गई है। हम वापस चलते हैं अपने पेज पे। तो ये था हाइपरलिंक, कि कैसे हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। किसी भी फाइल को हम अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना चाहते हैं, उसको खोलना चाहते हैं तो हम इस तरह से हाइपरलिंक जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक इम्पोर्टेंट और फीचर है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को हमने जैसे इस पर डबल क्लिक किया, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ऑप्शंस आते हैं कि आपको किस टाइप का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ सिंपल टेक्स्ट बॉक्स पे। यहाँ इसके अंदर हम टेक्स्ट जो लिखना चाहें टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो भी हम इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। जो इसकी शेप है इसके अकॉर्डिंग हम इसको अप डाउन, इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस पे जो भी हम फीचर्स अवेलेबल होंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो टेक्स्ट है वो हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जो टेक्स्ट हमें चाहिए और इसको हम जो ऑलरेडी टेक्स्ट पड़ा है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये जैसे ही हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हमारा सिलेक्शन हो गई, अभी हमारा सिलेक्शन इसके ऊपर है, इसको मूव भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू जैसे आप सेट करना चाहो। ये हैंडल होता है इसका, इस हैंडल से हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो अभी शेप से रिलेटेड ही सारे के सारे फीचर्स खुले हुए हैं। यहाँ पे सारे के सारे फीचर्स ओपन है। इसमें टेक्स्ट फिल करना है, टेक्स्ट की आउटलाइन अगर कोई रखनी है, आपको कैसा कलर रखना है तो आप फीचर्स देख रहे हैं स्क्रीन पे कि कंप्यूटर जो टेक्स्ट हमने लिखा है उसके यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कलर चेंज हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो भी इफेक्ट यहाँ पे डालना चाहते हैं, कोई शेडो बनाना चाहते हैं, कुछ और जो हम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसके अंदर। बट हमारे पास वो टेक्स्ट सिलेक्ट होना चाहिए पहले। तो अगर हम यहाँ से कुछ करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट की डायरेक्शन अगर हम यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट की डायरेक्शन ये वाली है पहले, ओरिजेंटल। अगर हमें यहाँ पे टेक्स्ट को इस तरह से रोटेट करना है या फिर हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं वापस और इसको इस तरह से भी रोटेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो डायरेक्शन है वो मैं इसमें कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास कुछ और फीचर्स इससे रिलेटेड हैं। शेप को फिल करना है, आउटलाइन देनी है शेप को। जो ये शेप हमारी बनी हुई है यहाँ पे, इससे रिलेटेड फीचर्स हैं। तो अगर कोई आउटलाइन देनी है, कुछ चेंज करना है तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक बार रेड कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे रेड कर दिया आउटलाइन को। अगर शेप को फिल करना है किसी कलर से तो यहाँ पे अगर हम जिस भी कलर पे जाएंगे वो उसके अकॉर्डिंग फिल हो जाएगी। मोर फिल ऑप्शंस भी यहाँ से देख सकते हैं, मोर फिल कलर्स। कोई पिक्चर या कोई ग्रेडियंट भी हम यहाँ पे करना चाहते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई सिलेक्ट किया एक ऑप्शन। तो ये हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं, अंदर इनबिल्ट फीचर्स होते हैं जिनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वापिस चलते हैं हम अपने इंसर्ट टैग पे। मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। जैसे हम यहाँ पे लेकर आएंगे ये सिलेक्ट हो जाती है और हम डिलीट इसको कर सकते हैं यहाँ से। और फीचर्स देखते हैं कि इसमें क्या हमारे पास बचा हुआ है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ इस पे क्लिक करके जा सकते हैं। कि मैं यहाँ लिख देती हूँ इंसर्ट
ए एक्सेल फाइल या कोई भी जो आप चाहें। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास ऑप्शन है। तो दो ऑप्शन है, एक ऑब्जेक्ट और एक टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। या तो हमें टेक्स्ट लेकर आना है कहीं से, या हम एक पूरा ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। जितने भी एप्लीकेशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं इनमें से कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं और वो डायरेक्टली हमारी सीट के ऊपर, हमारा जो पेज खुला हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, उसके ऊपर खुल जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ एक्सेल की सीट। तो ये देखिए कि यहाँ पे एक्सेल सीट आ गई है। एक्सेल सीट में हम यहाँ पे वैसे ही काम कर सकते हैं जैसे कि हमें एक नॉर्मल एक्सेल एप्लीकेशन खोल कर सकते हैं। वो सारे फीचर्स यहाँ पर भी अवेलेबल होंगे। और जैसे जितनी देर हम एक्सेल सीट पे अपना कर्सर रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे, उससे रिलेटेड हमारे पास फीचर्स ओपन रहेंगे। फॉर्मेट करना, स्टाइल करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना, और ये सारे फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। और हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं एक्सेल सीट को। फिर हम कर्सर को आगे लेकर चलते हैं। अभी एक बार इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन हो गया, ऑब्जेक्ट हमने देख लिया। अगर डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिग्नेचर लाइन अगर यहाँ पे कुछ रखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है आपको कि नीचे सिग्नेचर लाइन इंसर्ट हो जाएगी, हम कोई अपना साइन छोड़ना चाहते हैं अगर पेज के ऊपर। साथ ही यहाँ से कोई इक्वेशन अगर हमें इंसर्ट करनी है तो इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने कोई भी थ्योरम या इस तरह से। तो अगर हम इस पर क्लिक करें तो इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन फॉर्मेट में जो भी हम इसके अंदर चेंज करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। इक्वेशन से रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाते हैं जब तक हमारा सिलेक्शन इक्वेशन पे रहता है। वापस चलते हैं हम इंसर्ट में। यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं, तो आप बहुत सारे सिंबल्स अगर यहाँ जितने दिख रहे हैं वो, और साथ में मोर सिंबल्स पे जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर हमें कोई ऐसा स्पेसिफिक सिंबल इंसर्ट करना है तो हम यहाँ से चूज करके कर सकते हैं। यहाँ पे हम रखते हैं एक बार, मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करती हूँ, और जैसे मैंने ये वाला सिंबल चूज किया तो मैं अगर इस पर क्लिक करूंगी तो वो सिंबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पर हमारे पास एक कवर पेज। अगर हम कोई अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं और उसका कवर पेज तैयार करना है हमें, तो यहाँ पर चले जाएंगे। ये बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं बने बनाए हमारे पास ऑलरेडी। तो इनमें से जो भी हम चूज करना चाहें उसके कर सकते हैं। फॉर उसकी मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये आपका एक आ गया है कि टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, और जो भी आप इसमें टाइप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट का जो भी टाइटल देना चाहें वो दे सकते हैं। और जो भी हमारी बुक का टाइटल है जो रखना चाहते हैं, जो टेक्स्ट हम चेंज करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जो भी हम इंसर्ट करेंगे तो ये हमारा जो फ्रंट पेज है, कवर पेज है, वो तैयार हो जाएगा। हमारी जो डॉक्यूमेंट था या जो हमारा टेक्स्ट था वो नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिक रूप से चला गया। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखना चाहें कि हमने यहाँ पे कर्सर है हमारा, उन्होंने ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दिया तो ये पेज नेक्स्ट, ये पेज ब्लैंक हो गया है, और जो हमारा टेक्स्ट था वो नेक्स्ट पे चला गया। जहाँ पे हमारा कर्सर था उसके बाद से पेज हमारे पास ब्लैंक पेज आ गया है। ये हमारा था, इसके बाद हमारा कर्सर था। अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं बीच में, और हम उसके बाद यहाँ पे पेज ब्रेक पे जाते हैं, तो इंसर्ट ए एक्सेल फाइल, तो यहाँ पर ब्रेक आ जाएगा। मैं क्लिक कर रही हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए कि इंसर्ट ए उसी पेज पे रह गया है एंड एक्सेल फाइल नेक्स्ट पे चली गई है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं ये सारे के सारे इंसर्ट टैब में आते हैं, जो हम वर्ड के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट जो टैब है वो है पेज लेआउट। पेज लेआउट पे जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं ओरिएंटेशन। यहाँ पर 2 टाइप्स अवेलेबल होती हैं। पोर्ट्रेट जो हमारा दिख रहा है अभी पेज, एंड लैंडस्केप। अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो ये लैंडस्केप में चला जाएगा। जैसे ये देख रहे हैं इसकी विड्थ है वो इंक्रीज हो गई है, जैसे कि यहाँ पे दिखता है ओरिएंटेशन में सेम वैसे ही। तो हम इसको वापस सिलेक्ट करते हैं। साइज बाय डिफॉल्ट ये लेटर साइज होता है,
हम जो पेज यूज करते हैं नॉर्मली वो A4 साइज होते हैं, लीगल भी हम यूज कर सकते हैं, तो जो साइज हमें चाहिए हम उस साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम मोर पेजेस पेपर साइजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं इस तरह से। ये हमारा है मार्जिन। मार्जिन के अंदर हम जब देखते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल जो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का जो मार्जिन होता है वो 1 1 का होता है। इसके अलावा हम नैरो करना चाहते हैं या मॉडरेट करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी चूज सेलेक्ट कर सकते हैं और कस्टम भी कर सकते हैं। अगर कस्टम करना है हमें तो यहाँ से हम ऑटोमेटिक रूप से यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं जैसे हमारी रिक्वायरमेंट हो। जैसे मैंने यहाँ पे टॉप का इंक्रीज कर दिया मार्जिन, इसी तरह से लेफ्ट का भी इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये सारे के सारे हम देख सकते हैं। और गटर यहाँ पे हमने 0 रखा हुआ है, हम चाहें तो इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। ओरिएंटेशन ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, यहाँ पे भी पेज सेटअप के अंदर अवेलेबल है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो भी हमें चाहिए और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे। के साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कॉलम्स। तो जैसे आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर वगैरह में जितने भी पेजेस आते हैं वहाँ कॉलम्स बने हुए होते हैं। बाय डिफॉल्ट 1 कॉलम होता है पेज पे, 2 3 4 हम जितने कॉलम यूज करने हो कर सकते हैं। 2 पे क्लिक करती हूँ मैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम आ गया है, 2 कॉलम में डिवाइड हो गया है। और ये तभी पता चलेगा जब हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल होगा। हम यहाँ पर एक व्यू का ऑप्शन होता है, व्यू देखते हैं। व्यू को हम बाद में डिटेल में लेंगे, बट अभी यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रूलर, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देती हूँ क्योंकि आपको नज़र नहीं आ रहा था। ये देखिए कि यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम ये वाला हो गया है और दूसरा कॉलम ये वाला हो गया है। तो अगर हम कोई भी टेक्स्ट इसमें कॉपी करके देखते हैं एक बार, यहाँ से हम कुछ टेक्स्ट सर्च कर लेते हैं। यहाँ विकिपीडिया से मैं कुछ टेक्स्ट उठा रही हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो कॉलम है वो कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पर जो टेक्स्ट हमारा था उसको पेस्ट कर देती हूँ। एक बार फिर से पेस्ट कर देते हैं तो ये देखिए कि हमारा जो कॉलम था वो पहले फर्स्ट जो कॉलम है वो सारा फिल हो गया। यहाँ फिल होने के बाद वो उसी पेज के नेक्स्ट कॉलम पे चला गया और जैसे ये फिल होएगा मैं एक बार फिर से उस मटेरियल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए कि हमारे पास ये वाला भरने के बाद ये वाला फिल हो रहा है नेक्स्ट। तो कॉलम जितने हम बनाएंगे पहले पहला कॉलम भरेगा फिर नेक्स्ट कॉलम उसके ऊपर आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वाटरमार्क। अगर हमें वाटरमार्क यूज करना हो, अगर हम चाहते हैं कि हम जो नोट्स या कुछ हम इस तरह से बना रहे हैं कि इसको कोई कॉपी ना करे, दूसरा यूज ना कर पाए, तो हम अपना एक वाटरमार्क जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्फिडेंशियल आ गया है लिखा हुआ क्योंकि हमने सेलेक्ट किया, तो पेज के पीछे हमें कॉन्फिडेंशियल नजर आ रहा है। जितने भी हैं उसके बीच में यहाँ पे हमें नजर आएगा, कोई दूसरा हमारे वाले जो टेक्स्ट को या जो हम भी प्रिपेयर कर रहे हैं उसको कॉपी नहीं कर पाएगा। अगर हमें यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क पे जाना है तो हम कस्टम पे जाएंगे और कस्टम में जो हम करना चाहते हैं, जो टेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं, जैसे कि टेक्स्ट था कॉन्फिडेंशियल, ये ऑलरेडी दिया हुआ टेम्पलेट में, बट यहाँ पर मैं कुछ अपना नाम देना चाहती हूँ या कुछ और इंडिकेशन यहाँ पे देना चाहती हूँ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नोट्स, ओके पे क्लिक किया, तो हम देखेंगे कि जो नोट्स हमने लिखा वो हमारे पेज के पीछे नजर आ रहे हैं। जैसे ये हमने जो भी वाटरमार्क रखा वो हमारे नजर आ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के फीचर्स नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।